अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही ख़ास और डिफरेंट टाइप की है, तो आपने एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो उसे बनाने के लिए हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन का कीमा तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसे जार में डाल दिया है चिकन को और उसका कीमा तैयार कर लिया है। अब हम उसी जार में एक प्याज लेंगे बड़े साइज़ की, उसी के साथ ही हम हरी मिर्च लेंगे 2-3 और हरा धनिया और पुदीना लेंगे। तो इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। तो अब ये पेस्ट को हम इस चिकन कीमे में डाल देते हैं और इसी के साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो हम चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, नमक और लहसुन का पाउडर और इसी के साथ ही हम अदरक कुटी हुई और गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप उसके पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैं इसमें घी डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहो तो दूसरा शेप भी दे सकते हो, लेकिन हम इसका राउंड शेप में इसे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम हथेली की सहायता से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। और इधर हमने तेल भी गर्म करने रख दिया था। तब हम इसमें डाल देंगे सारे कोफ्ते और हम इसे मीडियम आंच में ही फ्राई करेंगे। हम एकदम गैस की फ्लेम को फुल नहीं रहने देंगे, वरना जो हमारे कोफ्ते हैं वो ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे रहेंगे। तो हम इसे मीडियम आंच में ही फ्राई करेंगे। और जब हमारे कोफ्ते गोल्डन हो जाएंगे तो हम उसे एक प्लेट में फिर निकाल लेंगे। तो इसे अब हम पलट देंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिएगा, आप अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हो तो। और ये देखिए हमारे कोफ्ते का कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम उसी तेल में, ये हमने प्याज ली हुई है, तो ये हमने 2 प्याज ली हुई बड़े साइज की, इसी के साथ ही कुछ हरी मिर्च ली हुई है और करीब 2 टमाटर हम इसमें इस्तेमाल में लेंगे। तो हम हरी मिर्च कम ही इस्तेमाल में ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी मिर्च थोड़ी तीखी वाली है, इसीलिए आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो हम इसमें ये मगज के बीज और सौंफ ली है और कुछ हमने गरम मसाले, खड़े मसाले लिए हुए। तो दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और ये हमने जावित्री, जायफल और जीरा लिया हुआ है और कुछ काजू के पीस लिए हुए करीब 10-12। इससे जो हमारी ग्रेवी का टेस्ट रहता है वो बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम कुछ देर चलाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो इसके बाद फिर हम इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे हम। इससे भी जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही शानदार सा आता है। तो हम इसे कुछ देर चाला दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती हो तो हमें कमेंट्स में आपने ज़रूर बताइएगा। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसे जार में निकाल लेते हैं। और ये हमारे थोड़ा सा अभी भी गर्म है, तो इसलिए हम आइस क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर अब हम वही कढ़ाई में और उसी तेल को छान कर इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो ये हमने 3 चम्मच लिया हुआ है। इसी के साथ ही 1 तेजपान डालकर हम इसे भून लेंगे जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता तब तक। तो देखिए ये हो गया है दानेदार। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भून लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। और इधर हमारी जो पेस्ट हमने बनाकर रखा हुआ था वो भी तैयार है, तो वो डाल देंगे हम और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और बाकी का जो हमारा आधा पेस्ट बचा हुआ है तो उसमें हम फिर 1 कटोरी मलाई डाल देंगे, क्योंकि हम चिकन मलाई कोफ्ता बना रहे हैं, इस कारण हम इसमें मलाई का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हम इसमें ये मलाई भी ऐड कर देते हैं। हमारा जो आधा मिश्रण बचा हुआ था उसमें
और अब हम इसे भी पीस लेते हैं। और ये भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फिर मिक्स करके हम इसे चाला देते रहेंगे। और हमने जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया था और फिर इसमें हम नमक ऐड कर देते स्वाद अनुसार और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा छींटे उड़ रहे हैं। और देखिए इसमें तेल भी थोड़ा थोड़ा किनारे लगने लगा है, तो हम इसमें वापस से बीच बीच में फिर चाला देते रहेंगे। और हमारा जो ये मसाला है माशाल्लाह से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें 1 कटोरी मिल्क डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क था, तो हम इसे मिक्स करके इसे भून लेंगे। हमने जो इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है उससे जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आता है, तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस डिश को बनाओगे तो आपके घर के सभी मेंबर्स बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही तारीफ़ करेंगे अगर आपने भी इस डिश को ट्राई किया तो, क्योंकि जब मैंने इसे बनाई थी तो मेरे घर के भी सभी मेंबर्स को बहुत ही पसंद आई थी। और अब हमने इसका ढक्कन लगा दिया है और इसमें फिर हम बीच बीच में वापस से फिर चाला देते रहेंगे। तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी ठीक सी लग रही है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो इधर हमने बाउल में पानी गर्म करने रख दिया था, तो अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे हम, जिससे जो हमारी ग्रेवी है वो जल्दी से पक जाएगी। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसमें वापस से चाला बराबर से अच्छे से लगा देते हैं। और हम इसे स्लो आंच में फिर पकने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक चुकी है और थोड़ी सी हमें ये पतली लग रही थी, तो हम इसे और पका लेते हैं कुछ देर। और ये देखिए अब ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है हमारी ग्रेवी। तो अब हम इसमें हरा धनिया और कुछ हरी मिर्च डालकर इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल पर नए हो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।